वेलकम टू एपीएल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपसे आज कुछ एक ऐसी बातें करने जा रही हूँ जो कड़वी हैं मगर सच्ची है। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक सब बहुत ही क्लोज फ्रेंड की डेथ हो गई। जब उनकी डेथ पर मैं उनके अंतिम दर्शन करने गई तो एक कपल आया वहाँ पर। भाई हम भी उन्हें सालों से जानते हैं। उनके हस्बैंड मतलब पायलट रह चुके हैं, उनकी वाइफ बड़ी एजुकेटेड लेडी है। अब आपको मैं ये इंसिडेंट जो बताने जा रही हूँ ना, रियली शॉकिंग फॉर मी। डेड बॉडी सामने पड़ी हुई है, वहाँ पे उनकी वाइफ बैठी है मेरे साथ। तो वो उनकी जो पर्सन की डेथ हुई है उसकी अच्छी मेमोरीज़ के बारे में बातें नहीं कर रही थी। उनको मतलब वहाँ पे चाय सर्व हो रही थी, तो जब चाय उनके पास आई तो उन्होंने बोला, ओह स्वीटनर है क्या? तो बेचारी जो बाई थी उनको समझ नहीं आया। उसने वो दूसरी बाई को बुलाया तो उसने बोला, आप शुगर फ्री की बात कर रही हैं? तो बोली, हाँ मैं शुगर फ्री के बिना चाय नहीं पीती। मुझे इतनी तकलीफ़ हुई। डेड बॉडी सामने पड़ी हुई है और उस लेडी को मतलब अपनी ऐसे, भाई चाय मत पियो ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मत पियो चाय। और अगर एक बार बिना शक्कर के या बिना स्वीटनर के चाय पीनी भी पड़ी तो पी लो ना चुपचाप। उस समय भी उन्हें उनकी कंफर्ट याद आ रही थी। भाई अश्की, भाई अश्की, रियली सो सैड। और उसके अलावा वो आलतू फालतू की बातें निकाल रही हैं, मतलब उनकी जो डॉटर इन लॉ है उनके बारे में कुछ बकवास कर रही हैं। मतलब मैं ये सोच रही थी कि ये औरत अंतिम दर्शन के लिए आई है या फिजूल की बकवास करने आई है। भाई अशके मैं काय को उस औरत के साथ जाके बैठ गई। आई एम सो सॉरी। इसके बाद उनके हस्बैंड की तो बात सुनिए जरा। वो आए दूर से मेरे पास आके बोलते हैं सीधा, मतलब वो जिनकी डेथ पर वो आए ना उनके बारे में बात की ना किसी के बारे में बात की, आके सीधा मुझे बोलते हैं, आपके राहुल गांधी को क्या हो गया? मैंने बोला, है राहुल गांधी को, मेरे राहुल गांधी को क्या हो गया, मतलब क्या मतलब है आपका? तो बोले कि वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसे तो गोली मार देनी चाहिए। मेरा दिल तो हुआ कि इस आदमी को मैं पकड़ूं और मतलब धक्के मार के फ्लैट से बाहर निकाल दूं। पर मैं गुस्सा जज्ब कर गई। मैंने कहा कि माय डियर, दिस इज़ नॉट द प्लेस टू टॉक अबाउट ऑल दिस नॉनसेंस। फिर वो चुप हुए और खैर वो क्या चुप हुए, अगर मैं उनके साथ खड़ी रहती तो वैसे ही बकवास करते रहते। मैं चुपचाप वहाँ से चली गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लोग डेथ पर आते हैं बजाय कंडोलेंस मतलब सर्व करने के, इसे फालतू की बकवास करते हैं। और मैं बताऊं आपको, लोग इतने मेंटली सिक हो चुके हैं कि मैं आपको कुछ बता ही नहीं सकती इसके बारे में। अभी कुछ दिनों पहले ये गाय की चर्बी निकल आई लड्डुओं में, फलाना ढिमका, उस पर कितना हू हा हो रहा था। लोगों ने धर्म को भी कहीं का नहीं छोड़ा है। मंदिरों को ऐसे है ना, मतलब प्रोपोगंडे का अड्डा बना दिया है। मैंने तो मंदिर जाना ही छोड़ दिया है। जो मेरे घर में एक प्यारा सा मंदिर है, मैं उसमें भगवान के दर्शन करती हूँ। कम से कम भगवान के सामने 2 मिनट हाथ जोड़ के अपनी बात कहने का मौका तो मिलता है। मंदिरों में आप जाओ, पहले तो पैसे दो, भाई आपको स्पेशल दर्शन होंगे। उसके बाद वो भगवान के सामने एक सेकंड भी खड़ा नहीं होने देते, धक्का मारते हैं, धक्का मारते हैं। तो भाई ऐसे मंदिरों से तो माफ़ कीजिएगा, लोग चाहे जितना भी गाते रहे, फलां कर लो, ढिमका कर लो, भगवान आपके घर में भी आप पूजा करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं तब भी वो उतना ही सुनते हैं, और मंदिर में जाके जो प्रार्थना करते हैं तब भी वो उतना ही सुनते हैं। तो इस तरह से जो एक मेरी आस्था है भगवान के लिए, कम से कम मंदिरों में जाने से मुझे रोक रही है। इसके अलावा मैं अपनी कंट्री की बात करना चाहती हूँ। भाई महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैं ना प्याज और लहसुन और दाल खाने के बारे में 10 बार सोचती हूँ। एक ज़माने में कहा जाता था कि दाल और चटनी से तो इंसान खाना खा ही लेगा, मगर अब क्या करें, मतलब 300 के करीब दाल हो गई है, प्याज 60 रुपये किलो, लहसुन है ना 300 रुपये किलो। मैं क्या बताऊँ, मैं क्या करूँ? मतलब मैं, मेरे जैसा इंसान जो मतलब ठीक ठाक मतलब अपनी ज़िंदगी चलाता है, उसके बारे में सोचता है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। हर सब्जी महंगी, सब फलाना महंगा, हर चीज़ महंगी, फ़ोन महंगा, फ़ोन के जो रेट है वो कहाँ चले गए हैं, मतलब 100 रुपया करके चीज़ें बढ़ रही हैं। इसके अलावा जो आपकी गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। मतलब जीना थोड़ा मुश्किल हो गया है। और हमारे परम प्रिय प्रधानमंत्री वो क्या कर रहे हैं? सर आप तो मतलब फॉरेन के दौरे पे जा रहे हैं, वहाँ जाके कर रहे हैं, आपसे कुछ समझ ही नहीं रही, सिवाय कांग्रेस की बुराई करने के, सिवाय कांग्रेस की बुराई करने के।
कुछ भी नहीं करते हम। हर जगह जाके आप यही कहते रहते हैं, कांग्रेस आ गई तो फलाना हो जाएगा, कांग्रेस आ गई तो ये बर्बाद हो जाएगा। अरे सर, आपने क्या करा है? आपने तो सब कुछ बर्बाद कर ही दिया है। कम से कम बेरोजगारी और महंगाई पे तो कंट्रोल करें, या कम से कम उसके बारे में तो बात करें। अमित शाह से अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सवाल पूछा जाता है तो ये मत पूछो, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, ये मत पूछो, मैं इसके जवाब के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। अरे भाई, तो क्या आपसे गानों की बात करें, नाचने की बात करें? मतलब आप किस लिए कंट्री को चला रहे हैं? और गडकरी सर ऐसे तो बहुत वो सेंसिबल आदमी मुझे लगते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं। वो भी तो कहा करते थे कि एक टोल हुआ करेगा, अब आपको इस पर टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उस पर नहीं देना पड़ेगा। पर टोल टैक्स तो बढ़ता ही जा रहा है। और चलिए हम टोल दे देते हैं, हम जहाँ से गुजरते हैं हमें भी लगता है कि भाई अपनी कंट्री में अगर हमें इतना अच्छा सर्विस मिल रही तो हमें टोल दे देना चाहिए। मगर आप सड़कों की हालत तो देखिए, आप सड़कें तो बना लेते हैं, उसके बाद में वो दनादन जो गड्ढे होते हैं ना, इस बार तो ऐसा हो गया है कि घर से आप निकलो तो आप है ना अल्लाह मियाँ के हवाले कर दो अपने आप को। आप सही सलामत घर लौट आओ तो समझो आप बहुत लकी हैं। सड़क पे चलने के लायक नहीं रहा, इतनी अनइवन सड़कें हो गई हैं, गड्ढे भर भर के गड्ढे हो गए हैं। और सिवाय पॉलिटिकल फालतू की बातों के और इलेक्शन पे इलेक्शन होते चले जा रहे हैं। इतनी कड़वी सच्चाई है ये कि इलेक्शन के नाम पे लोगों का मन और दिमाग दिल ऐसा पॉइजन किया जाता है ना कि मुझे तो मतलब समझ में नहीं आता। मैं इस कंट्री में रह रही हूँ, क्या करूँ? बीइंग ए रेगुलर टैक्स पेयर, मुझे लगता है कि मेरी कंट्री को क्या हो गया है, कहाँ चला गया है हमारा देश। हे भगवान, मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे जो बीते हुए जो पिछले दिन थे हमें लौटा दो। हमें ये ऐसे दिन नहीं चाहिए। और ये जो मतलब जो प्रोपोगंडा जो चलता रहता है, प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए तो फॉरेन में गए तो औरतें रोने लगे, मैं तो मोदी जी को देख के यूँ हो गई, और मैं तो है ना अभी है ना वहाँ से आई हूँ, क्या बिहार से आई हूँ इनको देखने। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि बिहार से आप अमेरिका मोदी जी के दर्शन करने गई हैं। मतलब झूठ पे झूठ। और जो बीजेपी ने अपनी पार्टी में ऐसी ऐसी औरतों को भर रखा है जो सिवाय बकवास करने के कुछ करती नहीं है। मतलब ना पढ़ी लिखी हैं, ना ढंग की बात करती हैं। बिगेस्ट एग्जाम्पल इज कंगना रनावत। वो जब भी मुंह फाड़ के बोलती है ना, जहर उगलती है, और वो मुझे देखते देखते ऐसी जहर लगने लगी है। ऐसी औरतों को तो आप बढ़ा चढ़ा के अपनी उसमें पार्टी में शामिल करते हो जो लोगों को बर्बाद करे। और वो जो इतनी बकवास करती है वो अकेले अपने दम पे नहीं करती है। आप लोग ने उसे शय दे रखी है, या आपने उसे समझाया होगा कि तुम बकवास करो फिर हम तुम्हें संभाल लेंगे। तो ये ना बड़ी कड़वी सी बातें हैं। ऐसी मैं बातें करती रहूँगी, आपसे घंटों कर सकती हूँ, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी, इतनी गंदगी फैल गई है ना। और मैं लोगों से विश करूँगी कि भाई किसी की डेथ पर जाओ ना तो ज़रा 2 मिनट को अपनी कंफर्ट भूल जाओ, उस जो मर गया उस इंसान के बारे में सोचो और उसके लिए अच्छी प्रार्थना करो। और घर से निकलो तो भाई अपनी ऑन रिस्क में निकलो। ये गड्ढे तो मुझे नहीं लगता, इतने सालों से मैं देख रही हूँ इतने बड़े बड़े गड्ढे, गाड़ियाँ धम से जा रही हैं, एजेड लोग बेचारे गिर रहे हैं। और ये मतलब क्या होगा इस कंट्री का? मैं भगवान को बिल्कुल आपसे प्रार्थना करूँगी, प्रभु हमें थोड़ी तो मोहलत दे दे, कुछ तो सुकून दे दे। तो गाइस, ये थी कड़वी बातें हैं, आपको बुरी लगेंगी, हो सकता है आप इसमें कुछ लोग सहमत ना भी हो, पर ये सारी बातें सच्ची हैं और मैं सच्चाई कहने से कभी नहीं डरती। सो गाइस, अपना ध्यान रखें, प्यार से रहें, मेरी APL को ऐसे ही प्यार दें। और आप मुझे बताएं कि आप मेरे व्यूज़ से सहमत होते हैं या नहीं होते। वैसे अगर आप नहीं भी होते तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सच का साथ देती हूँ और हमेशा सच बोलती रहूँगी। अपना ध्यान रखें गाइस, दुआ में मुझे याद रखें। तब तक के लिए बाय बाय।